आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। तो त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ने से पहले हम एक नजर डालते हैं समकोण त्रिभुज पर। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, यानी कि 90 अंश का कोण हो। ये 90 अंश का सिंबल ये है। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक, मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी। तो इसमें जो सबसे बड़ी वाली रेखा होती है उसको कहते हैं कर्ण, और जो ऊंचाई होती है उसको लंब या ऊंचाई कहते हैं, और इसको आधार कहते हैं, बेस। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग उसके लंब पर बने वर्ग और आधार पर बने वर्ग के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, कर्ण पर बना वर्ग, लंब पर बने वर्ग और आधार पर बने वर्ग के योगफल के बराबर होता है। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज एबीसी है, एसी का स्क्वायर बराबर लंब है आपका एबी, एबी का स्क्वायर धन बीसी का स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो बात हो गई पाइथागोरस प्रमेय की। अब हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात की। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा या पढ़ा भी होगा, साइन थीटा कॉस थीटा, इसको कोसाइन भी बोला जाता है। ठीक है, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कौन कौन सा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। देखिए, इसको जानने से पहले आप लोग जान लीजिए, इसको हमेशा याद रखिएगा, आपको लाल बट्टे में कक्का, ये याद करने का तरीका है त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, और एल का मतलब यहाँ पर लंब से है, ए का मतलब आधार से है और के का मतलब कर्ण से है। तो सबसे पहले साइन थीटा, इसकी नंबरिंग में हम कर दे रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ठीक, तो सबसे पहले नंबर पे है साइन थीटा, और साइन थीटा क्या होता है, एल बाई के, यानी लंब बटे में कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है, नंबर 2 पे क्या है, ए बाई के, यानी आधार बटे में कर्ण। टैन थीटा क्या होता है, एल बाई ए, यानी लंब बटे में आधार। और कॉट थीटा है, अब यहाँ से नीचे से चल रहे हैं तो नीचे से लेंगे, ए बाई एल, यानी आधार बटे में लंब। थीटा क्या होगा 5वें नंबर पे, के बाई ए, यानी कर्ण बटे में आधार। कॉसेक थीटा क्या होता है, के बाई एल, यानी कर्ण बटे में लंब। ये होते हैं आपके त्रिकोणमितीय अनुपात। अगर साइन थीटा का मान निकालना है तो समकोण त्रिभुज की सहायता से हमें लंब बटे कर्ण का मान यहाँ रखना होगा। हमें साइन थीटा पता चल जाएगा। कॉस थीटा का मान निकालना है तो कॉस थीटा के लिए आधार बटे कर्ण चाहिए, वो भी हम समकोण त्रिभुज से, मतलब हम समकोण त्रिभुज की सहायता से ही त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। ठीक, अब यहाँ आप लोग एक चीज और देख सकते हैं, अगर हम कहें ये तो त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया, लेकिन अगर हम ये त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध की बात करें तो जरा आप लोग देखिएगा इसको, आप लोगों को दिख रहा होगा कि साइन थीटा लंब बटे में कर्ण है और कॉसेक थीटा क्या है, कर्ण बटे में लंब है। ठीक, यानी कि साइन और कॉस एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो अगर हम इन त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध को देखें,
तो हमें मिलेगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा। और यहीं से अगर हम cosec को यहाँ भेज दें, साइन को यहाँ भेज दें, तो cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा भी आपको मिल जाएगा। ठीक, क्योंकि एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। देखिए साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण, और अभी आप यहाँ पर मान लीजिए रखते हैं cosec थीटा का मान कर्ण बटे में लंब, तो क्या होगा, बटे का बटे होता है तो पलट जाता है, तो लंब ऊपर चला जाएगा और कर्ण नीचे ही रह जाएगा। तो कर्ण बट वो लंब बटे में कर्ण क्या बन जाएगा आपका, साइन थीटा बन जाएगा, जो कि साइन थीटा यहाँ पे लंब बटे में कर्ण दिया गया है। ठीक, इसी प्रकार से cos थीटा और sec थीटा को देखा जाए तो cos थीटा आधार बटे में कर्ण होता है और sec थीटा कर्ण बटे में आधार होता है, यानी ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो cos थीटा बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 1/sec थीटा। ठीक, और tan और cot एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/। अब जो हम लोग प्रश्नावली पढ़ने जा रहे हैं, प्रश्नावली 8.1, उसमें इन बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। तो इसको अपनी कॉपी में उतार लीजिए और इसको अच्छे से याद कर लीजिए, वीडियो को दोबारा देख करके रिवीजन कर लीजिए अगर कोई कंफ्यूजन हो तो। इसके बाद प्रश्नावली 8.1 आप लोगों के लिए बहुत सरल हो जाएगा। देखिए प्रश्नावली 8.1 में पहला प्रश्न दिया गया है, यदि cos a बराबर 5/13 तो tan a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्या है, एक ही बात कर रहे हैं ना, तो आपको त्रिभुज कुछ इस तरीके से बनाना होगा, समकोण त्रिभुज बनाएंगे हम लोग। ठीक, और इस तरीके से बनाएंगे कि ये यहाँ पर हो, क्योंकि जिस कोण की बात कर रहा है, चाहे वो थीटा हो, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, वो यहाँ पर होना चाहिए आपको। जब यहाँ पर होगा तभी आप इसका सही सही मान निकाल पाएंगे। इन केस मान लीजिए ए यहाँ दिया गया होता तो हम इस चित्र को ऐसे घुमा लेते, तो ये क्या आ जाता, ये वाला कोण आधार पर आ जाता, तो ये लंब बन जाता और ये आधार बन जाता। यदि आगे ऐसा कोई प्रश्न आता है तो हम लोग उस पर विचार विमर्श करेंगे। फिलहाल यहाँ पर देखिए, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लिया जाता है और इसको सी कर लेते इस तरीके से। ठीक, ये आपका 90 अंश है, कोण ए की बात कर रहा है। तो हम जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात भी हम लोगों ने पढ़ा कि cos a बराबर क्या होता है, आप याद करिए, अभी हमने बताया था आप लोगों को लाल बटे में कक्का। ठीक है, तो लाल बटे कक्का में आप जरा ध्यान दीजिए, पहले साइन आता था फिर cos आता था, तो cos क्या है, वो होगा आधार बटे में कर्ण, यानी कि ये जो 5 है हमारा दिया गया है आपको, और cos ये होता क्या है, आधार बटे में कर्ण। कहने का मतलब ये है कि ये आधार है 5 और कर्ण है 13। तो जब आपको दो मान पता है तो क्या आप तीसरा मान नहीं निकाल सकते हैं? क्यों हमको उसकी जरूरत पड़ेगी? क्योंकि हमें निकालना है tan a। tan a क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है। तो हमें आवश्यकता है लंब की, तो हम लंब ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण पर बना वर्ग AC का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, तो AC का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर हो गया बराबर BC का स्क्वायर, आपको पता नहीं है निकालना है, ऐसे पढ़ा ध्यान दीजिए। AB का मान है 5, 5 का स्क्वायर या BC स्क्वायर बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 13 का स्क्वायर, 13 13 169, और इसको इधर ले आएंगे तो 5 5 25। तो BC बराबर आपको क्या मिलेगा, अंडर रूट, वैसे तो प्लस माइनस होता है लेकिन यहाँ प्लस माइनस की आवश्यकता आपको नहीं है। 9 में से 5 गए 4 और 6 में से 2 गए 4, 1। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, BC बराबर, BC का स्क्वायर था तो जब स्क्वायर उधर गया क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। ठीक है,
तो BC बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 144। तो BC बराबर क्या हो गया, 12। और BC क्या है आपका, लंब है। ठीक ठीक है, तो tan A बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे में आधार। लंब आपका कितना है, BC आपने लंब निकाला है अभी को 12, और आधार कितना है 5। यही आपका tan A का मान, यही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, दिया गया है यदि cos A बराबर A बाई बी तो tan A का मान ज्ञात कीजिए। तो cos A बराबर A बाई बी का मतलब ये हो गया, ये क्या है देखिए, आधार हो गया, आधार बटे में कर्ण। ठीक है, ये हो गया cos A आपका। अब आपको निकालना है tan A। tan A आपका होता है देखिए, तीसरे नंबर पे tan आता है, तो लंब बटे में आधार। ठीक है, तो हमें पहले लंब निकालना पड़ेगा। हम फिर क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे एक इस तरीके से, क्योंकि cos A की बात कर रहा है तो A आपका यहाँ होना चाहिए आधार पे। ठीक, आधार आपका है A, ठीक है, और कर्ण है आपका B। तो हमें BC का मान निकालना है, तो BC स्क्वायर, या इस तरीके से आप करिए, कर्ण पर बराबर बराबर, लंब पर बराबर धन आधार पर बराबर। तो AC आपका B है, B का स्क्वायर हो गया। BC आपका पता नहीं है, ज्ञात करना है, धन AB आपका A दिया गया है। तो BC स्क्वायर बराबर आपको क्या मिल जाएगा, B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो BC बराबर क्या मिल जाएगा, स्क्वायर रूट B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो यहाँ पर आप tan A अब निकाल सकते हैं, इसलिए tan A बराबर लंब बटे में आधार। लंब आपका है BC, और BC का मान आया अंडर रूट B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। आधार, आधार आपका है A बटे में A, यही आंसर हो गया, अंडर रूट B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन A। अगला प्रश्न है यदि cos A बराबर 3 बटे में 5 तो sin स्क्वायर A का मान ज्ञात कीजिए। तो cos A बराबर 3 बटे 5 का क्या मतलब हो गया, cos दूसरे नंबर पे आता है A बाई के, यानी आधार बटे में कर्ण। और आपको पता है कि साइन ए बराबर होता है, क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। तो इसका मतलब है आपको लंब पता होना चाहिए। तो हम फिर से एक त्रिभुज ऐसा बनाएंगे जिसका कोण ए जो है आधार पर हो, इस तरीके से, ये कोण 90 अंश होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए आपको आधार पता है 3 और कर्ण पता है 5। लंब आप निकालेंगे, अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। ठीक है, बात वही है, अगर AB स्क्वायर आप इधर ले आएंगे तो AC का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, AB स्क्वायर और BC स्क्वायर के योगफल के बराबर, यानी कर्ण का वर्ग लंब और आधार के वर्ग के बराबर हो जाएगा। तो BC का मान आपको पता नहीं है, निकालना है। AC का मान आपको 5 दिया गया है, माइनस AB का मान 3 दिया गया है। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9, तो ये मिला आपको 16। ठीक है, BC स्क्वायर बराबर, तो अगर BC की बात हम करें तो BC बराबर आपको मिलेगा स्क्वायर रूट 16 या 4। BC का मान कितना आ गया 4, और BC है क्या, लंब है, तो इसलिए साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब, लंब क्या दिया गया, क्या आया है 4, और कर्ण दिया गया था आपको 5 पहले, तो साइन ए का मान आ गया 4/5। लेकिन यहाँ आपसे साइन ए का मान नहीं पूछा जा रहा है, साइन स्क्वायर ए का मान पूछा जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का अगर वर्ग करेंगे तो साइन स्क्वायर ए बराबर 4/5 का होल स्क्वायर।
या साइन स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर ए बराबर 4×16/25। साइन स्क्वायर ए का मान क्या है 16/25। इस प्रश्न में अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। इसमें दिया गया है cos ए बराबर 15/17 और आपसे पूछा जा रहा है tan ए प्लस cot ए का मान। आप क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है, अब ये कोण 90 अंश है आपका। cos ए आप जानते हैं आधार बटे में कर्ण होता है, तो आधार 15 हो गया आपका और कर्ण हो गया 17 तरीके से। अब आपको पहले tan ए और cot ए का मान निकालना होगा, तब आप जाकर के tan ए प्लस cot ए निकाल पाएंगे। तो tan ए बराबर होता है लंब बटे में आधार, और cot ए होता है tan ए का उल्टा यानी आधार बटे में लंब। तो कुल मिला के हमें लंब निकालना पड़ेगा। तो BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। BC का मान है निकालना है, AC का मान दिया गया 17, 17 का स्क्वायर माइनस AB का मान 15 का स्क्वायर। तो 17 17 में 189 माइनस 15 15 225, 289 होता है। 17 17 289 और 15 15 225। 9 में से 5 गए 4, 8 में से 2 गए 6 और 2 में से 2 गए 0। इसलिए BC बराबर क्या मिलेगा, ये BC स्क्वायर आया है आपका। BC बराबर √64 और 64 का वर्गमूल होता है 8, क्योंकि 8 अठाई 64। ठीक, तो आपको लंब मिल गया। तो tan ए भी मिल गया, समझ लीजिए। tan ए में लंब बटे आधार होता है, लंब का मान आपने 8 निकाला है और आधार 15 दिया गया है। इसी प्रकार से cot ए में क्या हो जाएगा, आधार बटे में लंब, आधार 15 है और लंब 8 है। अब आपको मान चाहिए, इसलिए tan ए प्लस cot ए बराबर मान रख दीजिए इसमें। tan ए का मान आया 8/15 और cot ए का मान आया है 15/8। ठीक, अगर हम बात करें तो इसका लासा जो है हो जाएगा 15 8 120। ठीक, 15 से भाग देंगे 8 बार गया, 8 से 8 में गुणा होगा तो 8 अठाई 64 धन 8 से भाग देंगे 15 बार, 15 15 225 जुड़ जाएगा। 5 4 9 6 2 8 289 बटे में 120।